हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है। सुबह सुबह डेली की तरह मैं अपनी किचन में आ गई हूँ बच्चों के लिए लंच रेडी करने के लिए। तो स्कूल रहते हैं तो मुझे सबसे पहले बच्चों के लिए लंच ही बनाना पड़ता है। तो घर के जो डेली के काम होते हैं मतलब हाउस क्लीनिंग के, वो सारे हो चुके होते हैं इस टाइम तक। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं लग गई हूँ किचन में। स्टार्ट करते हैं। और आज बच्चों के लिए बनाऊँगी पनीर का पराठा। तो डेली कुछ अलग बनाना पड़ता है इन बच्चों के लिए, तो वो भी मुझे सोच के रखना पड़ता है कि आज क्या बनाऊँ, फिर कल क्या बनाना है। तो इस तरह से सोचते सोचते जो कुछ दिमाग में जब आइडिया आता है वही बना लेती हूँ। और टाइम के अकॉर्डिंग जैसे टाइम रहते हैं वैसे काम करती हूँ। अगर जल्दीबाजी में बनाने होते हैं तो फिर उस तरह के कुछ बनाती हूँ। तो आज थोड़ा टाइम है तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पनीर के पराठे। और ऐसे कल नूडल्स डाले थे ना, तो आज पराठे बना के दूँगी। तो अभी यहाँ पे पनीर को मैंने घिस लिए हैं थोड़े से। और अब ये रहा प्याज, तो प्याज को थोड़ा से बारीक टुकड़ों में काट लेंगे और एक हरी मिर्च डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिए हैं और गैस पे डालते हैं। कढ़ाई को डाल दिए हैं और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। और अब इसमें डालूँगी कटे हुए प्याज, थोड़े से डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं। हरी मिर्च डाले हैं, एक ही डाली हैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे। और मुझे बस 2-4 पराठे ही सेकने हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं कुछ भी अभी ज़्यादा नहीं करी। थोड़ा सा लाल मिर्च डाले हैं, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला हो या कोई भी टेस्ट मेकर जो आप लोग यूज करते हैं सब्जी मसालों के लिए तो दे सकते हैं। तो यहीं पे मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा। और अब मिक्स कर लिए हैं, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो हल्का सा फ्राई हो गया है। और अब मैं लगा लेती हूँ आटा। तो नॉर्मल से गेहूं के आटे लगाने हैं। और यहाँ पे देखिए कि हर्ष स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। तो हर्ष तो अपने से तैयार हो जाता है, तो हर्ष तैयार हो गया है और बस क्रिस को रेडी करना होता है मुझे। तो वो तो अभी सो रहा है। बस किचन में पहले लंच बनाती हूँ, लंच रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही जाके क्रिस को उठाऊँगी। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने ये रेडी कर लिए हैं पनीर को जो फ्राई किए थे। स्टफिंग रेडी हो गई है और आटा यहाँ पे लगा लिए हैं गेहूं की। तो छोटी छोटी लोई बना के और स्टफिंग को भर के पराठे बेल लूँगी। हल्के हाथों से बेलने हैं अच्छे से, जैसे कि पराठे फटे नहीं, और स्टफिंग अच्छे से डाल के। तो इस तरह से बना लेती हूँ डेली। सुबह सुबह बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बनाना एक चैलेंज होता है मम्मियों के लिए, लेकिन हमें तो यही रहता है कि हम कुछ ऐसा बना के दें जो हमारे बच्चों का अच्छे से पेट भर जाए और मेरे बच्चों के लिए हेल्दी भी रहे, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो बच्चों के लिए। तो इसी तरह मैं हमेशा चेंज करके बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ। कभी वेजिटेबल्स वगैरह डाल के बनाते हैं, तो इस तरह से अलग अलग बनाते हैं तो बच्चे भी पसंद करते हैं और खा भी लेते हैं। अगर डेली एक जैसा बनाऊँगी तो खाएँगे भी नहीं। और बच्चों को खिलाना, उसे हेल्दी कुछ खिलाना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। बच्चों को खाना खिलाना, उन्हें कुछ हेल्दी दे सके, वेजिटेबल्स खिला सके। तो अगर इस तरह से अगर आप डेली कुछ अलग बनाएंगे, अलग ट्राई करेंगे, वेजिटेबल्स वगैरह डाल के भी पराठे बनते हैं, वेजिटेबल्स भी बनते हैं। तो और घर का बना रोटी, गेहूं का आटा, ये सब बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से बना के देंगे तो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पराठे सेक लिए हैं और इसी तरह से मैं सारे पराठे सेक लूँगी। सारे क्या 2-4 ही बनाने हैं दोनों बच्चों के लंच के लिए, बस अभी मैं रेडी की हूँ। तो यहाँ पे लंच रेडी हो गए हैं और अब मैं चलूँगी क्रिस को रेडी करने के लिए, क्योंकि अभी वो सो रहा है। तो बस टाइमिंग मेरा सेट है, मैं 7 बजे से अगर किचन में स्टार्ट करती हूँ तो आधे घंटे में मैं लंच रेडी करती हूँ। आधे से मतलब थोड़े ज़्यादा लग जाते कभी, तो हो जाते हैं इस तरह से। उसके बाद मैं क्रिस को रेडी करती हूँ। क्रिस की गाड़ी 8:15 तक आती है, तो फिर वो भी रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों बच्चों के लंच रेडी किए हैं और आपको चलते हैं। यहाँ पे देखिए हर्ष को उसके लंच बॉक्स दे दी हैं और क्रिस भी उठ के आ गया है, तो अभी से पहले रेडी करना है। तो आज थोड़ा सा मूड इसका ऑफ है, रो रहा है क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो नींद एक ऐसी चीज़ है, चाहे बच्चे हों बड़े हों, नींद पूरी नहीं होने से हमें भी प्रॉब्लम होती है और बच्चों को भी। तो इसी रात में लेट से सोता है और सुबह स्कूल जाने के लिए तो उठना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी लेट से क्यों ना सोए। तो बस इसीलिए रो रहा है कि मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं इसे समझा रही थी कि अभी तुम स्कूल चले जाओ, फिर स्कूल से आना दोपहर को तो खाना खा के सो जाना। तो नहा धोवा के इसे मैं रेडी कर दी हूँ। यहाँ पे मम्मी आ रही है बार बार इसके लिए कुछ खाने की चीज़ें लेने देने के लिए, बट आज मूड ख़राब है तो मुझे नहीं लग रहा कुछ खाएगा पिएगा। बस अभी मैं स्कूल छोड़ के नीचे छोड़ के आ जाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के नीचे। उसके बाद यहाँ पे अब बच्चों को छोड़ने के बाद सबसे पहला काम होता है चाय बनाना। तो चाय बन गई है मम्मी जी और पापा जी के लिए, तो चाय दे देते हैं और साथ ही अपने लिए गर्म पानी कर लेती हूँ। तो
उन मम्मी जी और पापा जी को चाय दे देते हैं और मैं पानी पी लेती हूँ। तो इस तरह से साथ साथ अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। घर के काम तो बहुत सारे होते हैं जो कि हम हाउस वाइफ को करने होते हैं। तो इस तरह से अगर टाइम को मैनेजमेंट करके चलेंगे तो काम आसान हो जाते हैं और हमारे लिए सुविधा भी होती है। तो अभी पहले पानी पी लिए हैं और साथ में यहाँ पे चाय भी निकाल देते हैं सबके लिए, और साथ ही खाना भी बन जाती है इसी टाइम पे। तो क्योंकि हस्बैंड जी मेरे ऑफिस जाते हैं तो इसीलिए खाना भी मेरे यहाँ इसी टाइम पे बन जाती है। तो चावल दाल बन गई है, बस एक साइड सब्ज़ी चढ़ी हुई है और एक साइड यहाँ पे मम्मी जी की चाय है, यानी कि पापा जी को बिना चीनी वाली और मम्मी जी की चीनी वाली। तो अभी उनकी चाय रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे काम जो है मेरे किचन में खाना बनाने वाले काम जो होते हैं मॉर्निंग में हो जाते हैं। और उसके बाद सारा दिन जो बचता है खुद के लिए जो टाइम होता है, कुछ जैसे मैं अपने वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, अपनी कुछ इच्छाएं हों वो सब, नहाने धोने के काम रहते हैं, घर के और भी साफ़ सफाई के काम वो सब होते हैं। लेकिन खाना बनाने का जो काम है वो 9 बजे तक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बेल रही हूँ हस्बैंड जी के लिए ही, क्योंकि उन्हें लंच देना है। तो अभी मम्मी जी उनके लिए खाना निकाल रही हैं, वो रेडी होके आ गए हैं तो उन्हें खाना दे देती है मम्मी जी और मैं उनके लिए लंच रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से काम हो जाते हैं हमारे टाइम के साथ। तो टाइम टेबल में काम करने के लिए आपको खुद पहले सेट होना पड़ेगा। आपने माइंड के साथ साथ बॉडी को सेट रखना पड़ता है टाइम टेबल के अनुसार काम अगर करना है तो, नहीं तो फिर तो लेट लतीफ़ चलते ही रहेंगे अगर टाइम टेबल ना सेट किया जाए तो। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लंच रेडी कर दिया इनके लिए और बस देने के लिए जा रही हूँ, और उधर से ले आए हैं इनकी प्लेट जो वो खाना खाएँ। तो बस हो गए यहाँ पे मेरे मॉर्निंग के किचन के जो भी काम थे खाना बनाने वाले काम बस बन गए हैं। और मैं बस अब किचन क्लीन कर दूँगी, साथ ही में जिनको नाश्ता वगैरह करना है, मतलब बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड जी चले गए हैं, बच्चे घर में बस हम मम्मी जी और पापा जी। तो पापा जी का बस नाश्ता वास्ता रहता है हाँ, लेकिन हम लोगों को तो नहाना धोना और भी बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धोने, पूजा करने, तो ये सब चीज़ों में हम लोग को घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। अभी सारे काम हो गए हैं और बस जो भी क्लीनिंग के काम हैं घर के और किचन के, रूम के, वो सारे मैं अभी करूँगी इसके बाद। और उसके बाद मैं फिर नहा धो के कहीं जाने वाली हूँ आज, जैसे कि आप लोग को टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही चुके हैं कि कहीं जाने वाली हूँ आज। तो बहुत ही स्पेशल है, तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि कहाँ जा रही हूँ। लेकिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है आज, क्योंकि मेरा एक छोटा सा सपना है, बचपन का सपना है, बहुत पुराना, बहुत दिनों का सपना है, वो आज पूरा होने जा रहा है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कौन सा सपना मेरा पूरा होने वाला है। तो हाँ, ऐसे तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो यहाँ पे किचन क्लीन हो गए हैं, बस मैं बेडरूम में आ गई थी रूम क्लीन करने के लिए, और उसके बाद रूम की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं। यहाँ पे डस्टिंग के जो भी काम है, तो सुबह सुबह सब स्कूल जाते हैं तो हड़बड़ी में सब कुछ फैल जाता है। तो बस नहाने से पहले मैं यहाँ भी एक बार साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बेड तो ठीक करने हैं जो कि डेली करने ही चाहिए और सभी लोग करते हैं। तो अभी यहाँ पे बस ड्रेसिंग टेबल की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दूँगी, और ये जो बच्चों के कपड़े वगैरह रखने वाले ट्रॉली हैं ये सबको भी थोड़ा सेट कर देते हैं, क्योंकि जब सुबह ये लोग जाते हैं तो सब कुछ फैले हुए रहते हैं। तो उनके जाने के बाद सब एक बार ठीक करके मिला लो तो फिर सारा दिन के लिए सब कुछ ठीक रहता है, अपने जगह पे सब मिले रहते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। अपना रूम हो, अपना हॉल हो, बेडरूम हो, किचन हो, सबकी साफ़ सफाई और सबकी जो सामान होते हैं अगर जगह पे रहते हैं सब तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले इस टाइम पे तो फिर सारा दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। नहीं तो अगर इस टाइम पे नहीं करो तो फिर ये सब काम पड़े रह जाते हैं, क्योंकि नहाने धोने के बाद जो भी क्लीनिंग के काम होते हैं, डस्टिंग के काम होते हैं, वो सब करने का मन नहीं करता है किसी का भी हो। तो सुबह में थोड़ा सा फ्री जल्दी सारे किचन के कामों को निपटा के मैं इस तरह से थोड़े से क्लीनिंग के काम जो होते हैं, बेड वगैरह मिलाने के, हॉल वगैरह, वो सब मैं ठीक कर लेती हूँ इसी टाइम पे, क्योंकि सारे दिन के लिए सेट होते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बेड की भी हालत पूरी ख़राब है, क्योंकि रात में पढ़ाई किए हैं, अभी सुबह स्कूल गए हैं। तो अब उसके जाने के बाद बस मैं यहाँ भी ठीक कर दूँगी एक बार, तो ये भी सारा दिन के लिए सेट हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम में मैनेज करके अपने कामों को कर लेती हूँ सुबह के समय में। तो इस तरह से मेरे काम जो हैं आसान हो जाते हैं। और अगर टाइम की बात करूँ तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, 9:30 या 9:45 बज रहे होंगे, जिस टाइम पे मेरे घर के किचन से लेके A to Z पूरे घर की क्लीनिंग और डस्टिंग के काम हो जाते हैं। और फाइनली यहाँ पे सारे घर की साफ़ सफाई हो गई है और अब मैं चल रही हूँ नहाने के लिए। तो मैं अभी आ गई हूँ नहा धो के, और अब चल रहे हैं छत पे, कपड़े डालूंगी, पूजा करके आ जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ और अब मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए जहाँ मुझे जाना है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपने सपनों को पूरा। अपने सपनों को पूरा करने के पीछे बहुत मेहनत होती है, सारे मेहनत हमें करने पड़ते हैं, तभी जाके सपने साकार होते हैं। कहाँ जा रहे हैं दिखाते हैं। सो फ्रेंड, तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं जहां मुझे आना है। तो ये है सैलून पार्लर। तो मैं आई हूं लेडीज़ पार्लर। मुझे
आज करवाना है अपने बालों का ट्रीटमेंट। तो चलिए चलते हैं अंदर और मिलवाते हैं आपको अपनी फ्रेंड से। हीरोइन यहीं पर है। तो ये मेरी एक फ्रेंड का ही पार्लर है, तो यहीं पे मैं हमेशा आती हूँ। तो चलते हैं अंदर और मिलवाते हैं आप लोगों को। तो ये रही मेरी फ्रेंड जो ग्रीन कलर के ड्रेस में है। तो आज मुझे अपने बालों को करवाना है हेयर स्ट्रेटनिंग, तो इसीलिए मैं आई हूँ। बहुत दिनों का मेरा ये सपना था, जब कॉलेज में जाती थी तभी का ये ड्रीम था कि मैं अपने बालों को स्ट्रेट करवाऊँ, लेकिन कभी नहीं करवा पाई थी। बस फाइनली आज हो गया है मेरा ये सपना पूरा। और